नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज की बात हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो दोस्तों, आज मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो सभी प्रकार के लिए हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस हुए, टेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, WH वर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, मैंने सबको मिक्स करके जो है ये एक्सरसाइज बनाई है। और इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखें और साथ में इसको आप जो है सॉल्व करें, साथ में अपने नोट्स में भी लिखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है वो आता है यहाँ पर। ये एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, ये पैसिव वॉइस का। इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाया है, जैसे कि somebody has stolen my mobile handset from my room। दोस्तों बात ये है कि इसमें ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों हम इसको उसी तरीके से बनाएंगे। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का जो वीडियो है वो आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं। और यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपके बेहतर तरीके से ये समझ में आ सके और बेहतर तरीके से आप अपनी नॉलेज को एक्वायर कर सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं कैसे इसको अपन को बदलना है। दोस्तों मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी और ये मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो मेन वर्ब हमें हमेशा ऑब्जेक्ट देती हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे देगी? ये मेन वर्ब के बाद में ये जो है माई मोबाइल हैंडसेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम माई रूम, दोस्तों ये जो है एक तरीके से अदर वर्ड्स है। तो हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि माई मोबाइल हैंडसेट है, इसको यहाँ सब्जेक्ट की पोजीशन पर लेकर आ गए। फिर दोस्तों हमको लगाना है कि इसमें हैज, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगती है, या तो हैज लगेगी या फिर एक मिनट, या फिर हैव लगेगी। तो लगाना क्या है, माई मोबाइल हैंडसेट एक सिंगुलर है दोस्तों, तो यहाँ पर हैज लगा दिया मैंने। हैज के बाद में दोस्तों मैंने लगा दिया बीन। अब बीन जो है दोस्तों, मैंने हमेशा आपको बताया है कि बीन एक तो बी और एक बीन, इनके बाद में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। यदि आप इसके बाद में हैज स्टोलन कर देते हो तो ये फिर वापस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब अपन जो है बीन लगा देते हैं तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है। और बी के बाद में बी का फॉर्म बीन है, बीइंग है, ये बी के फॉर्म है दोस्तों। तो बीन जो है उसके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और दोस्तों लास्ट में जो है फ्रॉम माई रूम को ऐसे की ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो है क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन क्या है कि ही हिट ए क्रॉ विद स्टोन। मतलब दोस्तों उसने हिट किया, उसने मारा, एक जो है को यानी कौवे को मारा, विद ए स्टोन मतलब पत्थर की सहायता से मारा। अब इसको हम जो है पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दोस्तों ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जो है तो ये पास्ट का सेंटेंस हो गया, पास्ट का सेंटेंस हो गया। और पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमने पता लगा लिया है।
दोस्तों सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आएंगे सब्जेक्ट की पोजीशन पर, तो ए क्रो आ गया। क्रो के बाद में दोस्तों जब ये सेकंड फॉर्म आ गई तो पास्ट इंडेफिनेट आ गया, तो अपन को इजारैम की बजाय वाज वर्ब में से सिलेक्ट करना है, तो हमने वाज सिलेक्ट कर लिया और वाज के बाद में अपन को लगाना है वी थर्ड। तो दोस्तों हिट की वी थर्ड जो है हिट ही होती हैं। और दोस्तों फिर अपन जो है विद स्टोन को अपन ने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि दोस्तों ये अदर वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स को हमने एज इट इज लिख दिया। फिर जो है बाई करके बाई लिखा, और ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर जाएगा, तो ही का हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखने योग्य बात क्या है, कंफ्यूजन जो बात करती है वो क्या है इसमें, इसमें कंफ्यूजन ये बात करती है कि विद ए स्टोन और बाई हिम, इस बाई हिम को आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, हिट के जस्ट बाद में इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। ये दोनों अगर आप इस बाई हिम को यहाँ पर लगाओगे तो भी, या फिर लास्ट में लगाओगे तो भी, ये सेम जो है वो जो है मीनिंग देता है, तो इसको गलत नहीं माना जाता है। कई एग्जामों में ये पहले इसको दे दिया जाता है और बाद में इसको दे दिया जाता है, और कई एग्जामों में पहले इसको दे दिया जाता है और बाद में इसको दे दिया जाता है। जैसे कि एक जो सेंटेंस होता है अपना, उसको सुंदर बनाने में जिसका योगदान हो, मतलब कि अगर ये जो है इन दोनों वर्डों में से जो सेंटेंस को सुंदर बनाएगा उसको ही अपन पहले लिख लेते हैं। लेकिन यदि आप इसमें कंफ्यूजन है तो आप बाय हिम को पहले प्रीफर करके अदर वर्ड्स को डायरेक्ट लास्ट में लिख दीजिए। और मैंने आपको जो फॉर्मूलाज लिखाए हैं उनमें सब में मैंने आपको अदर वर्ड्स जो हैं बाय हिम के बाद में ही लिखाए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है एक्टिव वॉइस का। क्या कह रहा है, द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड इलेक्शंस फॉर स्टेट असेंबलीज। तो यहाँ पर हैज अनाउंस्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसने क्या किया है, मतलब हैज अनाउंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट देती हैं, तो अपन ने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पर ला के रख दिया इलेक्शंस। और दोस्तों ये फिर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आ गया, तो जब इलेक्शंस है, मतलब इलेक्शन एक नहीं है, इलेक्शंस बहुत सारे हैं, तो हमने उसको हैव कर दिया, हैव यहाँ पर आएगा और फिर हमने लगा दिया बीन लगा के जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है अनाउंस्ड, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अपन को फिर लास्ट में फॉर स्टेट असेंबली अपन ने कर दिया। लेकिन दोस्तों अब हमने क्या किया है कि बाय को यहाँ पर यूज में नहीं किया है, बाय इलेक्शन कमीशन को हमने यूज में नहीं लिया है। लेकिन आपको एक कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना होगा, कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो भी क्वेश्चन सही कर पाओगे, आप बाय लगा दोगे तो भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन आपको एक कॉमन सेंस ये लगाना होगा कि आपको बाय करके यहाँ पर द इलेक्शन कमीशन नहीं लगाना होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हम सब, आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं, और पूरा जो है सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो इलेक्शन का अनाउंस करता है वो इलेक्शन कमीशन ही करता है। इलेक्शन कमीशन के अलावा और कोई भी इलेक्शन का अनाउंस नहीं करता है, जो इलेक्शन कमीशन होता है वही करता है। तो हमें इसे ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम बढ़ जाएंगे दोस्तों सबसे पहले तो ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं कि ये सेंटेंस कैसे जो है कन्वर्ट होगा पैसिव वॉइस में। अब दोस्तों ये एक बात जो है वो आती है कि ओपन द डोर। अब इसमें ये जो है सभी सेंटेंसों से अलग है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल पढ़ा रखा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है। ओपन द डोर मतलब एक तरीके से ये जो है ऑर्डर भी दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, ओपन द डोर, डोर को खोलो,
डोर को खोलो। अब इसमें आप समझ सकते हो ये ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। डोर को खोलो मेरे हिसाब से जो है ये ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर जो आज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं वही इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो यही होते हैं। इसको अपन को कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। जब कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो अपन को लेट लगाना है, ये मैंने नियम लिखा दिया था। लेट के बाद में अपन को ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो जो ये ओपन होती हैं ये मेन वर्ब होती हैं, और मेन वर्ब के बाद में जो है अपन को जो है ऑब्जेक्ट मिल जाता है द डोर, और उसके बाद में हम लगा देते हैं बी, और बी के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो लेट द डोर बी ओपन्ड। तो ये हो गया क्लियर यहाँ से। नेक्स्ट जो है हम जो है नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ये है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस ये है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? व्हाट से शुरू होता है, मतलब WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है। डू यू टेक ए ब्रेकफास्ट। दोस्तों ये WH वर्ड से जब ये शुरू हो रहा है तो हम इसको जो है इसका पैसिव वॉइस जो कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में वो भी WH वर्ड से ही शुरू करेंगे। व्हाट को हमने एज इट इज लिख दिया है, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। अब दोस्तों डू यू टेक मतलब कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो व्हाट फिर अपन लगाएंगे इज, फिर इज लगाएंगे, फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन यहाँ लगा दी, और इन ब्रेकफास्ट करके ये जो यू है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर जाएगा और बाई यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्टिव का सेंटेंस ये है, दे मेड हिम चेयरमैन ऑफ कमेटी। दे यानी उन्होंने, मेड यानी बनाया, उसे चेयरमैन ऑफ द कमेटी, कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो जो है ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि पास्ट टेंस, सॉरी एक मिनट सॉरी, मतलब कि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो कन्वर्ट कर देंगे इसको पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट ऐसे करेंगे, जो ये हिम है जब ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की पोजीशन पर आएगा तो ही हो जाएगा। इसके बाद में मेड जो है वी सेकंड है तो वाज आएगा, वाज हमने लगा दिया। वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है, तो मेड सेकंड फॉर्म भी मेड होती, मैक, मेड, मेड, थर्ड फॉर्म भी मेड ही होती हैं। और मेड के बाद में चेयरमैन ऑफ द कमेटी हमने एज इट इज लिख दिया है, और बाई करके बाई को दैम हमने नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको जो है रूल लिखाया था कि यदि दे सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम उसे ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्टिव का सेंटेंस जो है हैज से प्रारंभ हो रहा है, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए करेंगे क्या? सबसे पहले तो हैज ही इन्फॉर्म द पुलिस। तब पुलिस जो है उसको हम जो है करना अपन को क्या है, यहाँ पर इन्फॉर्म्ड जो आया है, वी थर्ड जो आया है, ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब हमको ऑब्जेक्ट देता है हमेशा। तो द पुलिस को हम यहाँ पर लाए, लेकिन ये जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से ही, पैसिव का सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं। तो द पुलिस आने के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज लेंगे वो हैव यूज में लेंगे, और हैज यूज में हैव द पुलिस ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में बीन तो हमारी ताकत है भाई पैसिव वॉइस की, बीन लगा दिया, इंफॉर्मेशन बीन, और फिर ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको एज इट इज लगा दिया, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दी है। इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट, अबाउट द एक्सीडेंट आ गया, जो अदर वर्ड्स आ गया, और बाइक जो है वो ये जो ही है यहाँ पर आ गया, बाई हिम हमने कर दिया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
मैं चेंज कर लेता हूँ पेन, और उसके बाद में एक्टिव का सेंटेंस ये है, पैसिव का ये है, वन शुड कीप प्रोमिसेस। दोस्तों ये जो सेंटेंस हैं ये जो है मॉडल का सेंटेंस है। मॉडल वर्ब जो है ये मॉडल वर्ब है, ये है। शुड जो होता है मॉडल वर्ब होता है, और मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, और कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। कि जैसे कि ये मॉडल हो गया, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये जो मेन वर्ब होती हैं यही हमें ऑब्जेक्ट देती हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रोमिसेस आ गया, प्रोमिसेस को लेके आ गए अपन यहाँ पर, प्रोमिसेस के ऑब्जेक्ट आ गया। फिर जो है इस मॉडल वर्ब को अपन यहाँ पर लिखेंगे शुड, शुड के बाद में अपन लगाएंगे बी, और बी के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कीप का कैप्ट हो जाएगा। तो ये प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट, ये हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये वाला सेंटेंस हम देखते हैं, ही विल नॉट डू इट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जो है ये एक तरीके से अगर हम माने तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और यदि इसको अपन वैसे देखें तो ये जो है ये इसमें मॉडल भी आ रहा है, मतलब फ्यूचर टेंस में मॉडल आता है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे वो देखते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट हैं, इस ऑब्जेक्ट को लेके आ गए सब्जेक्ट की पोजीशन पर, विल को अपन ने लिख दिया ऐसे की ऐसे। फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है, नोट अपन ने लिख दिया, नोट के बाद में अपन लिखेंगे बी, बी अपन को लगाना बहुत जरूरी है। फिर ये जो डू है इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन, और डन करके ही को जो है कन्वर्ट कर दिया बाय हिम में। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और देख लीजिए। ये तो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ गया, विल जो है एक तरीके से मॉडल वर्ब है। फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है, बी अपन को लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको लगाना है, और बाय हिम अपन इसको ऐसे कर देंगे। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि समवन विल सर्व रिफ्रेशमेंट्स। तो दोस्तों ये जो है वर्ब हैं, वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेती हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, लेकिन विल एज इट इज रहेगा, विल, और विल के बाद में बी लगेगा, बी के बाद में सर्व वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और दोस्तों ये समवन है, ये इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि समवन जो है कभी भी नहीं लिखा आता है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको नोट में लिखा चुका हूँ कि समवन को कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में तो आ गया, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा पैसिव वॉइस में, तो ये अपना नियम है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे वो ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या है, वाई से प्रारंभ होता है, और तो देखते हैं इसको, वाई यहाँ पर आ रहा है तो वहीं ऐसे ऐसे लिख दिया, डिड दे नॉट मेंड, मतलब कि ये को एक तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, वाज द रोप, द रोप, ये ऑब्जेक्ट एज इट इज लिख दिया, रोप के बाद में इसमें नोट नेगेटिव है तो नोट कर दिया, और ये जो मेंड है इसको अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया। इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव पैसिव में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि ये क्वेश्चन है वूम से स्टार्ट हो रहा है, डिड दे इनवाइटेड टू इनॉग्रेट द फंक्शन। तो जब सेंटेंस जो है एक्टिव का जो सेंटेंस है वो वूम से स्टार्ट होता है, तो पैसिव का सेंटेंस हु से स्टार्ट करेंगे, और यदि हु से स्टार्ट होता है एक्टिव का सेंटेंस तो पैसिव का सेंटेंस बाय वूम से स्टार्ट करेंगे। ये एक नियम है। तो इस नियम के बाद में हम देखते हैं इसको, वूम जब आ रहा है तो हु ऐसे एज इट इज लिख दिया, और फिर डिड दे इनवाइटेड, तो ये डिड आ रहा है तो वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म आ रही है तो वाज लगा दिया, वाज के बाद में जो इनवाइटेड है इसको एज इट इज हमने लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू इनोग्रेट जो है एज इट इज आएगा, अदर वर्ड्स हैं द फंक्शन,
द फंक्शन, तो ये हो जाता है क्लियर। तो दोस्तों आज हमने जो है विभिन्न प्रकार की जो है एक्सरसाइज हमने पढ़ी है, और दोस्तों हमने जो है सभी तरह के क्वेश्चनों को यहाँ पर शामिल करने की पूरी कोशिश की है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहा है तो वो जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है दोस्तों। और मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैं करवाता हूँ पूरा कोर्स यूट्यूब पे। आप चाहे देख सकते हो, मैंने पूरा जो है एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा रखा है, पिछला सारे नियम मैंने लिखा रखे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी ताकत यही है। कई बार मैं जो है यूट्यूब पे देखता हूँ कि सारे जो टाइप्स होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के वो नहीं करवाए जाते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे सारे टाइप्स आपको मिलेंगे, और आप जो है आपको कहीं पे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जो है एक्टिव पैसिव को कर पाएंगे। तो इसी के साथ में लेक्चर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।